THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आज फिर नए वीडियो के साथ आपका THI एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हम 11th का एक चैप्टर तो खत्म कर दिए थे जिसमें फिजियोलॉजी की एक चैप्टर था। आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से द लिविंग वर्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड आया लिविंग, यहीं से शुरू करते हैं लिविंग। अब ये लिविंग क्या है इसको समझते हुए आज हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जहां तक टैक्सोनॉमी तक या उसके आगे तक जहां तक हमको लगेगा नहीं है वीडियो उतना सफिशिएंट है वहां तक कोशिश किया जाएगा डिस्कस करने की। तो आज आपका वीडियो शुरू करते हैं द लिविंग वर्ड से। द लिविंग वर्ड मीन्स क्या है? लिविंग मतलब जो जिंदा जीवित है, इसके कैरेक्टर क्या होते हैं। यहां पर कोई भी जो एनिमल है या प्लांट है या कोई ऑर्गेनिज्म है, इवन बैक्टीरिया, वायरस तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया और आपके प्रोटोजोअन्स हो गए, पोरीफेरस हो गए, ये सब एनिमल्स या फिर प्लांट में आपका एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में क्या कैरेक्टर है कि हम उसको लिविंग बोलते हैं। यहां पर क्वेश्चन ये आता है क्या कैरेक्टर है जिसके कारण हम उसको लिविंग बोल रहे हैं। लिविंग का कैरेक्टर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले यहां पर आता है ग्रोथ। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसका क्या होगा? ग्रोथ होगा। ग्रोथ मतलब उनको वो बढ़ते हैं। सेलुलर ग्रोथ होता है जिसके सेल से ग्रोथ होते हैं और धीरे धीरे एक अभी ग्रोथ को डिस्कस करते हैं, फिर जब ग्रोथ पे आएंगे तो उसको ग्रोथ को डिस्कस किया जाएगा। अब उसके बाद दूसरा कैरेक्टर क्या होता है? यहां पर एक कैरेक्टर तो हमने बता दिया ग्रोथ। दूसरा कैरेक्टर क्या है? रिप्रोड्यूस। ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। एक कैरेक्टर ग्रोथ है, दूसरा कैरेक्टर आपका रिप्रोडक्शन है और उसके बाद तीसरा कैरेक्टर क्या होगा? एक कैरेक्टर ग्रोथ है, दूसरा कैरेक्टर रिप्रोडक्शन है, तीसरा कैरेक्टर क्या होगा? सेंस। ये सारे कैरेक्टर हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सेंस है, और भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे आपका कॉन्शियसनेस हो गया और चीजें होती हैं। ये सब में कैरेक्टर जो जितने भी लिविंग के कैरेक्टर होते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं? ग्रोथ, रिप्रोड्यूस, सेंस। इसको डिस्कस करते हुए हम चलते हैं ग्रोथ क्या होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे होता है यहां पर हम देख रहे हैं। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है? एक ही सेल होता है, एक सेल होता है। वो सेल क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन को क्या हम एक नाम दे रहे हैं? ग्रोथ का नाम दे रहे हैं। या फिर सेल का साइज जब इस साइज के बराबर हो जाएगा तो उसको भी ग्रोथ कहा जाएगा। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। इसमें भी यूनिसेलुलर में जो हम बताए थे
कि ग्रोथ क्या हो रहा है कि सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है, सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है। जो मिनिएचर सेल बना रहेगा, डॉटर सेल बनाता है, डॉटर सेल क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इनका भी ग्रोथ होता है। ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, असेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि इसका क्लोन, ये जो है इसका क्लोन है या इसका क्लोन है, ये सारे किसके क्लोन है, एक जो पेरेंट सेल है उसके क्लोन है। पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल जो होगा क्या होगा, पेरेंट सेल का होगा, पेरेंट सेल का होगा। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इनके डॉटर सेल का जेनेटिक मटेरियल होगा। और जो ग्रोथ होगा इन क्या होगा, ये सेल डिवीजन के रूप में हो सकता है, सेल इलोंगेशन के रूप में हो सकता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम जब बात करते हैं जिसमें ढेर सारे सेल्स हैं, ढेर सारे सेल्स हैं, ये सेल क्या होते हैं, जब एक सेल को हम एक सेल लेते हैं इसको हम सेल बोलते हैं। जब ये सारे सेल कंबाइंड हुए तो इनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कोशिका, इसको बोलते हैं ऊतक। अब यहां पर पहले सेल के बारे में जान लीजिए। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल एक यूनिट है, किसकी, लाइफ की एक यूनिट, इकाई। तो सेल जब एक सेल होता है तो उसको सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। जब ढेर सारे सेल बनाता है, यही सेल डिवीजन करके ढेर सारे सेल बनाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू में जब डिवीजन होता है, टिश्यू कंबाइंड होते हैं, जब ढेर सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अब जब ऑर्गन मिलकर, पूरे ऑर्गन, ढेर सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी। यही हमारे भी बॉडी में है कि एक सेल हुआ, सिंगल सेल, उसके बाद ढेर सारे सेल मिले, उसको ऊतक बनाए, टिश्यू बनाए, और ढेर सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, कुछ। जब ढेर सारे ऑर्गन मिलकर बनाएंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम बॉडी बोल रहे हैं, या बॉडी फॉर्म करेंगे। यही अब यहां पर देखिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे ग्रोथ हो रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में साइज में ग्रोथ हो रहा है। साइज में ग्रोथ किसके कारण हो रहा है, सेल डिवीजन के कारण ही हो रहा है। सेल डिवीजन के कारण कैसे ग्रोथ हो रहा है, जैसे हम प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट क्या करता है, उसकी जब तक डेथ नहीं होती वो ग्रोथ उसका होता रहता है, उसका ग्रोथ होता रहता है, वो उसमें ग्रोथ होगा, और वो एक निश्चित हाइट तक, उसका कोई ऐसा नहीं होता है कि एक निश्चित हाइट है, एक कांस्टेंट हाइट है कि वहां तक उसका ग्रोथ होगा, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, जैसे हम में हो गए, हम ह्यूमंस या फिर कोई अदर एनिमल्स में क्या होता है कि इनकी एक निश्चित हाइट होती है, एक सर्टेन हाइट तक क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ करने के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, और जब ग्रोथ रुक जाएगी तो उसमें क्या होता है, ग्रोथ रुकने के बाद सेल का डिवीजन होगा, और जो ओल्ड सेल होंगे, ओल्ड सेल को रिप्लेस करेगा कौन सेल, न्यू सेल। न्यू सेल रिप्लेस करता है, जैसे हमारे नाखून हो गए, बढ़ते रहते हैं, उनको कट किया जाता है, या शरीर के कोई भी सेल, जो कई सेल की रोज डेथ होती है और कई सेल रोज बनते रहते हैं। इसमें डीएनए डैमेज, और आगे जब पढ़ते जाएंगे और भी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन अभी इतना ही ठीक है। अब यहाँ पर हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया। ग्रोथ के बारे में हमने देखा कि ग्रोथ क्या क्या होता है। एक्चुअली ग्रोथ इज द सेल डिवीजन
किसी भी फॉर्म में, यहाँ पर आप हड्डियों में भी देखते हैं कैल्शियम का जब फॉर्मेशन होता है कि वो सेल डिवीजन के कारण होता है। उसी के कारण प्लांट्स में एक ग्रोथ होता रहता है, जो प्लांट्स बहुत लंबे लंबे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर आते हैं हम, दूसरा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन क्या है? हर ऑर्गेनिज्म, कोई भी यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है कि अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करता है। अपने जैसे क्या करता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। अब यहाँ पर कैसे करता है, उसका दो मेथड है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम पहले असेक्सुअल को लेकर चलेंगे, क्योंकि पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया था, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया था। इसको थोड़ा थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इंटर में आपका जो 12th में आपका ज्यादा डिटेल में है। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेल डिवीजन कैसे होता है। सिंपल सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है? एक सिंपल सेल डिवीजन होता है। सेल डिवाइड होता है और डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाता है। एक सेल हुआ और डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाया, और ये जो 2 डॉटर सेल बनते हैं ये इसके क्या होते हैं? ये सेम होते हैं, क्लोन्स होते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल किसके होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट सेल के होते हैं। क्या हुआ? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन और भी प्रोसेस हम बता रहे हैं, 2-4 प्रोसेस और बता दिया जाएगा। सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड होकर क्या बना रहा है? क्लोन्स बना रहा है। क्लोन्स क्या होगा? अपने जो पेरेंट सेल होगा, पेरेंट सेल का वो एक क्लोन्स होगा, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे ये दोनों सेम है। किसके सेम है? अपने पेरेंट सेल के सेम है। यहाँ पर और चीजें हम आते हैं, देखते हैं। बडिंग हो गया, थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं, बाकी आगे आप देखिएगा। बडिंग क्या होता है कि जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा में क्या होता है कि आपका किनारे की साइड से एक कैलस नुमा स्ट्रक्चर, एक सेल का स्ट्रक्चर ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद क्या होगा? ये जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ कुछ टाइम बाद बॉडी से सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद एक नई बॉडी फॉर्म करता है। नई बॉडी फॉर्म करने के बाद ये भी देखा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज हैं। मतलब ये जो होगा ये जेनेटिकली आइडेंटिकल कल होगा किसके? अपने पेरेंट्स बॉडी के। पेरेंट बॉडी के जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। फ्रेगमेंटेशन में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे जानते रहिए। फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा का एग्जांपल लेते हैं हम। क्या होता है कि एक बॉडी होती है, इसमें क्या होगा कि कहीं से भी, या फिर आप प्लेनेरिया का एग्जांपल लीजिए। प्लेनेरिया में क्या होता है, उसके एक भी बॉडी पार्ट को कट करके फिर क्या कर दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, उसका हर एक बॉडी पार्ट ग्रो करके एक नया बॉडी पार्ट बना लेता है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे? फ्रेगमेंटेशन की। जो भी बॉडी पार्ट इसका टूटेगा, स्पाइरोगायरा का एक नया बॉडी पार्ट फॉर्म कर लेगा, एक नए बॉडी जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन बोल रहे हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं थोड़ा सा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे प्लांट्स होते हैं।
उनके तमाम तरह से ग्रो करने के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आप शुगर केन ले लीजिए, जिसको हम गन्ना बोलते हैं। गन्ने में क्या होता है, आइज होता है। यहाँ पर आप कुछ पोटैटोज देख सकते हैं, जिंजर देख सकते हैं। इन सब में क्या होता है कि ये ग्रो करते हैं। कुछ को आर्टिफिशियल मेथड से, ग्राफ्टिंग मेथड से ग्रो किया जाता है। ये सब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। और रिप्रोड्यूस करता है तो यहां पर फिर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। को डिटेल में आप पढ़िएगा जब अगले क्लास में जाइएगा, लेकिन अभी भी एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया जा रहा है कि क्या होता है इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट्स होती है। एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगी। दोनों क्या होंगे, यहाँ पर ये आपका मान लीजिए फीमेल गैमीट और मेल गैमीट फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट क्या करेगा, फॉर्म करता है न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म, ये दोनों हैप्लॉइड सेल होंगे। जो मेल गैमीट होगा, फीमेल गैमीट होगा, हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पर ट्विन है, ये डिप्लॉइड होगा। ये आप बेसिक चीजें जानते हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया तो इवोल्यूशन में फिर उसके बाद ये हुआ कि उससे कुछ वेरिएशन नहीं हो रहा था, कुछ विभिन्नता नहीं आ रही थी। तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि किसी किसी में डायोसियस होते थे, कुछ प्लांट या कुछ एनिमल जिसको हम डायोसियस बोल सकते हैं। फिर मोनोसियस होते हैं। मतलब मोनोसियस में ये मान के चलिए जिसमें क्या होता था, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल बॉडी पार्ट पाए जाते थे। और डायोसियस जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट अलग अलग में होते थे। मेल अलग अलग में होते थे। फिर वो दोनों अलग अलग गैमीट प्रोड्यूस करते हैं और दोनों मिलकर गैमीट कंबाइन करते हैं। और क्या होता है कि एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है जो आइडेंटिकल होता है। मतलब फिनोटाइपिक, अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, जो किसके जैसा होता है, अपने पेरेंट के जैसा होता है। बट इसमें क्या होता है, ये दोनों जेनेटिकली, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दोनों वैसे भी जेनेटिकली डिफरेंट है इसमें। और जो ये होगा 50% कैरेक्टर इसका आएगा, 50% कैरेक्टर इसका आएगा, तो ये भी डिफरेंट ही होगा। लेकिन अपने जैसे ही जीव की उत्पत्ति करेगा। ये नहीं कि घोड़े का बच्चा है तो गधे का बच्चा पैदा करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें म्यूल होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन। हर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोड्यूस करता है, सेंस करता है। सेंस किसका, सेंस मींस ये होता है कि अब हम सेंस की बात करते हैं। पहले सेंस मतलब महसूस करना। हम अपने चारों तरफ क्या सेंस करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में, अपने अर्थ के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, या कुछ भी चीजों के बारे में जो हम सेंस करते हैं। वो किसका कैरेक्टर होता है, वो लिविंग का कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे कैरेक्टर किसके होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं। यहां पर देखिए, जो सेंस का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे जैसा भी, अगर वो लिविंग है तो उसमें किसके लिए सेंस होगा, उसको टेम्परेचर के लिए सेंस होगा। और किसके लिए सेंस होगा, टेम्परेचर के बाद, यहाँ पर मानिए कि टेम्परेचर के बाद उसमें होता है ह्यूमिडिटी,
यहाँ पर जो जैसा भी इन्वायरमेंट है उसके लिए सेंस होगा। ये सेंस क्या करता है? कैरेक्टर किसका है? लिविंग का कैरेक्टर है। अब हमने इन सब चीजों को देखा, अब कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस, एक चीज इसको भी देख लेते हैं, कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस में मतलब होता है चेतना। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें एक चेतन की अवस्था होती है। अब चेतना और चेतन क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है? मतलब उसमें जैसे भी अभी मान लीजिए कोई भी एक इंसान है, उसकी क्या हो जा रही है? उसका ब्रेन डेथ हो जा रहा है, ब्रेन डेथ हो जा रहा है। उसका बॉडी तो जिंदा है लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा है। ब्रेन काम नहीं करेगा तो उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होगा। कॉन्शियसनेस मतलब वो क्या करेगा कि वो कोई ऐसी हरकत ही नहीं करेगा कि वो लिविंग का कैरेक्टर शो करे, तो वही कॉन्शियसनेस होता है, हर चीज को सोचने समझने की क्षमता। अब मान लीजिए लिविंग का कैरेक्टर हमने बताया कि इंसानों के बारे में हमने बताया कॉन्शियसनेस, आप समझेंगे कि नहीं प्लांट्स में कैसे होता होगा, एनिमल्स में, अदर एनिमल्स में कैसा होता है, सब में कॉन्शियसनेस होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं उनको अगर आप रात के टाइम भी लाइट दिखा देते हैं तो उनपे इफेक्ट पड़ता है, उसमें भी कॉन्शियसनेस होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में कॉन्शियसनेस होता है। ये नहीं सोचने समझने की क्षमता ही नहीं, ये तो ह्यूमन के बारे में हो गया, लेकिन उसमें चेतना की अवस्था होती है जो उनको जीवित होने का प्रमाण देती है। ये होता है कैरेक्टर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये लिविंग कैरेक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। अब हम जो नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग आपका डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब यहां पर ये देखिए कि डाइवर्सिटी क्या है। ये जो डाइवर्सिटी आ रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे आ रही है, क्यों आ रही है? विभिन्नता जिसको हम बोलते हैं, विभिन्नता कैसे आ रही है? एक ऑर्गेनिज्म बहुत सूक्ष्म है जो हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते, एक ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है जिसको हम अपने आंखों से देखें तो मान लीजिए व्हेल हो गया या एलिफेंट हो गया, इन सबको बहुत बड़ा लगते हैं। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनको हम नेकेड आईज से देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये डाइवर्सिटी क्यों आ रही है और कैसे आ रही है, इसको भी हम बात करते हैं कि हर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, वो दूसरे से डिफरेंट होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और डिफरेंट कैसे होता है इसको समझते हैं। अब यहां पर मान लीजिए कोई एक सूक्ष्म जीव है, कोई एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल में कैसा सेल होगा? सिंगल सेल होगा, सिंगल सेल ही होगा। और जब ये इवोल्यूशन के दौरान इसमें माइक्रोस्कोपिक से आप देखने लायक स्ट्रक्चर बना, जो यहाँ पर न्यूक्लियस थे, डीएनए आरएनए थे जो ग्रोथ करके बड़ा स्ट्रक्चर बनाए, जिसमें आपका हम मान के चले प्रोकैरियोट, फिर उसके बाद यूकैरियोट आया। ये सब चीजें आगे डेवलप होकर कई ब्रांचों में बटी, कई ब्रांचों में बटी। यहां पर अभी हम तब इसी के बाद हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। कई ब्रांचों में जब बटी तो बटने के बाद क्या होता है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि सारे जीव डिफरेंट दिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी पर एक ही ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन आजकल डोमिनेट कर रहा है, ह्यूमन डोमिनेट कर रहा है, लेकिन अदर एनिमल वो भी इस अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं। ह्यूमन अपनी ब्रेन की वजह से डोमिनेट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको डोमिनेट तो करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ब्रेन की वजह से डोमिनेट कर रहा है। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए गोरिल्ला है या मंकीज हैं, हम प्राइमेट्स में आते हैं, हमारे जैसे उनका लुक है, क्यों नहीं वो यहाँ पर डोमिनेट कर पाए? क्योंकि ब्रेन की वजह, लेकिन वो हमारे जैसे लुक है, सिमिलर दिखते हैं कुछ चीजों में, कुछ कैरेक्टर्स में सिमिलर दिख रहा है। लेकिन अदर एनिमल है, फिश हो गया, रेप्टाइल्स हो गई, बर्ड हो गया, यहाँ तक कि आप उसमें आइए प्लांट्स में, प्लांट्स में आप क्या देखते हैं? प्लांट्स में एल्गी, फंजाई,
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। हर जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हम यहीं से ले लेते हैं। हम यही बता रहे थे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, यहां से डिवाइड होकर क्या बना, एक सेल बनाया। सेल में क्या हो रहा था कि सेल जो माइक्रोस्कोपिक था, जिसमें खाली डीएनए आरएनए हो सकते थे, आगे चल के जो हम ऐसा सेल बनाया कि हम नेकेड आइज से देख सकते थे। अब इस सेल को डिवाइड हुए कुछ एनिमल, कुछ सेल में क्लोरोप्लास्ट हो गया, कुछ सेल में नहीं थी, एक तरफ प्लांट्स हो गया, एक तरफ एनिमल्स आए, प्लांट्स हो गया है, एक तरफ एनिमल्स आए। प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स में आप जैसे जैसे प्लांट्स का डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे होता गया, यहाँ पर इवोल्यूशन का प्रोसेस हम बता रहे हैं, ये डाइवर्सिटी यही क्रिएट कर रहा है। अभी हम बताते हैं कैसे डाइवर्सिटी क्रिएट किया। जैसे जैसे यहाँ पर प्लांट्स का ग्रोथ होता गया, पहले आया क्या, एल्गी आया। एल्गी में हम देख रहे हैं उसमें रूट, स्टेम, लीव्स कोई डिफरेंशिएट नहीं करती। एल्गी का कैरेक्टर क्या है कि इसमें वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इन रूट, स्टेम एंड लीव्स, मतलब इसमें हम रूट का, स्टेम का, लीव्स का को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो एक थैलस आकार का बॉडी होता है, ये इससे डिफरेंट है। लेकिन एल्गी में भी जब इसका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो एल्गी में ऐसा तो नहीं है कि रूट, स्टेम, लीव्स तो नहीं पाए जाते, लेकिन वो जो एल्गी थी, छोटी सी एल्गी, उससे क्या हुआ, डेवलप होकर बड़े बड़े एल्गी बने और कई टाइप के बने। उसमें भी इवोल्यूशन हुआ, ऐसा नहीं कि उसमें भी डाइवर्सिटी आई, उसमें भी विभिन्नता आई, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से डिफरेंट हुआ। यहाँ पर एल्गी के बाद हम देखते हैं ब्रायोफाइट, फंजाई को अभी हम छोड़ देते हैं, फंजाई भी देख लीजिए, उसमें भी कई टाइप्स के स्पीसीज आते हैं और उसमें भी विभिन्नता आती है, उसमें भी डिफरेंसेस आते हैं, उसमें भी डाइवर्सिटी आई है। यहाँ एल्गी, फंजाई, उसके बाद यहाँ ब्रायोफाइटा में देखते हैं, उसमें भी थैलस आकार का बॉडी है, लेकिन क्या हुआ, राइजोइड पाया गया, छोटा छोटा राइजोइड पाया गया। राइजोइड क्या हुआ, ऐसा रिक्सिया का स्ट्रक्चर ऐसे ही है, देख लीजिएगा आपका, ये छोटा छोटा राइजोइड पाया गया, एक थैलस आकार का बॉडी पाया गया और उसमें छोटा छोटा राइजोइड पाया गया जो रूट जैसा दिख रहा था, लेकिन बट रूट वो नहीं है, एक्चुअल में रूट नहीं है, रूट जैसा स्ट्रक्चर है। तो जब रूट जैसा स्ट्रक्चर, इसमें भी डिफरेंसेस आए, इसमें भी डाइवर्सिटी हुई, ये भी कई टाइप के अपने स्पीसीज बनाए। यहाँ पर प्लांट्स में जैसे हम जिम्नोस्पर्म में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी कई प्लांट हम देखते हैं, यहाँ तक कि आप आम, नीम, मटर, महुआ, कुछ भी, धान, जितने भी ले लीजिए, सब में डिफरेंसेस हैं, सब में विभिन्नता है। और ये विभिन्नता क्यों आ रही है, धीरे धीरे इनके इवोल्यूशन के कारण आ रही है। जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता जा रहा है, डाइवर्सिटीज में आती जा रही है। ऐसे ही एनिमल में, एनिमल में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोपोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये सब हैं। क्या थे ये एनिमल्स, आगे चलकर जब डेवलप होते गए, अब ये प्रोटोजोआ की बात करते हैं, एडवांस प्रोटोजोआ हैं और लोअर प्रोटोजोआ हैं, दोनों में काफी डिफरेंसेस आते हैं, दोनों में काफी डिफरेंसेस आते हैं। और जो डिफरेंसेस आते हैं, उन्हीं डिफरेंसेस के कारण क्या हो रहा है कि ये डाइवर्सिटी आ रही है, विभिन्नता दिखाई दे रही है। उनमें डाइवर्सिटी आई और विभिन्नता दिखाई पड़ी, और विभिन्नता दिखने के बाद क्या हुआ कि ये एनिमल एक दूसरे से विभिन्न दिखाई पड़ने लगे, एक दूसरे से एडवांस हुए, एक दूसरे से विभिन्न दिखाई पड़ने लगे। कुछ वाटर में ग्रो किए, कुछ जमीन के वाटर से बाहर आए, जमीन पर ग्रो किए, कुछ रेप्टाइल्स बने, कुछ क्या हुए, यहाँ पर रेप्टाइल्स बने, कुछ एम्फीबियन बने, कुछ फिश बने। इस तरह से सब में विभिन्नता आई, सबने अपने एक इन्वायरमेंट को एक्वायर किया और उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू किया, जिसके कारण क्या आई, डाइवर्सिटी आई।
अब डाइवर्सिटी के बाद हम देख रहे हैं बहुत सारे जीव हो गए, बहुत सारे जीव हो गए। जीव होने के बाद क्या हुआ कि अब एक प्रॉब्लम आई कि हम लोग जो यहाँ पर अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को बहुत दिमागदार समझते हैं, जबकि हमको कोई घोषित नहीं किया है। बंदर ने हमको नहीं कहा कि नहीं आप सबसे ज्यादा दिमागदार हो, या हाथी ने ऐसा कोई जानवर आके मीटिंग करके नहीं बताया, लेकिन हम लोग सब घोषित क्या है, बहुत ज्यादा दिमागदार है। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने सबका नाम रखने की सोचा। अब नाम रखने की सोचा गया कि इतने जीव हैं यार, सबको कुछ ना कुछ क्या किया जाए, कुछ ना कुछ एक नाम दिया जाए। नाम जब दिया जाएगा तो नाम किस तरह से दिया जाएगा, नाम देने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो पहले कुछ जैसे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। इन सबको आप अगले चैप्टर में क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे ही, लेकिन अभी हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। अब तो मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई गुड़हल का फूल है, गुड़हल का फूल है, तो अब आप उसके गांव में आपके कुछ और बोला जाता होगा, शहर में गुड़हल बोला जाता होगा, कहीं पे हिबिस्कस बोला जाता होगा, ऐसे ऐसे अलग नाम है। मान लीजिए आपका नाम, घर का नाम पिंटू है, मिंटू है, जो भी है, वो क्या आपके स्कूल का नाम कुछ और है। तो उसी कारण से अब ये प्रॉब्लम आई कि ऐसा कुछ हो कि एक नाम हो जाए, एक नाम हो जाए, जिस एक नाम होने की वजह से सब लोग जान पाए कि नहीं हम इसी चीज की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम एक तरह का नाम रखें तो उसी तरह से सब लोग उसी के बारे में ही समझ लीजिए बात करेंगे। तो इसके लिए एक चीज आई इंटरनेशनल आई, जो इंटरनेशनल आई फॉर होता है, और दूसरा इंटरनेशनल है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये आपका बॉटनी के लिए आया इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। दूसरा आया इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्या? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये जूलॉजी के लिए आया। अब इन दोनों की वजह से एक साइंटिफिक नेम बना, जिसमें जूलॉजी के लिए और बॉटनी के लिए अलग अलग नाम का निर्धारण किया गया, जिससे ये पता चल पाए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अब उन्हीं चीजों की बात करने से हम ये देखते हैं, अभी तो हम इसको कायदे से पढ़ेंगे नहीं ज्यादा अच्छे से, आज हम एक ओवरव्यू देखते हैं किस तरह से, जैसे हम कोई भी क्लासिफिकेशन होता है उसमें देखते हैं किंगडम, ज्यादातर अपनी बुकों में आप यही देखते होंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, जीनस, उसके बाद क्या आता है स्पीसीज, जीनस के बाद ये सब आपके आते हैं। यहां पर देखिए स्लाइड में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आता है। इसी के थ्रू हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए जैसे हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा है, तो उसमें आप प्लांटी और एनिमेलिया की बात करते हैं, प्लांट्स और एनिमल की बात करते हैं। 5 किंगडम में और चीजों की हम बात करते हैं। लेकिन जो किंगडम होता है वो डिसाइड करता है कि ये क्या है। सबसे पहले मान लीजिए पहली नजर में देखेंगे तो इसको क्या बताएंगे कि एक मार्कर है, मार्कर है। अब मार्कर कितने टाइप के हो सकते हैं, चलिए और चीजों को हम कि ये मार्कर, मान लीजिए किंगडम की जब हम बात किए तो किंगडम क्या है कि मार्कर है। उसके बाद जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात आई है, इसमें है नहीं, चलिए अभी 5 किंगडम की बात नहीं कर। फिर उसके बाद मार्कर का हमने इसका कैरेक्टर देखना शुरू किया, मार्कर का कैरेक्टर देखना शुरू किया।
ढक्कन खुल जा रहा है, तो इसका एक कैरेक्टर और शो हुआ कि नहीं ये तो ऊपर से ढक्कन खुल जा रहा है। दूसरा, ये जो पेन है, ये पेन में कोई इंक तो है नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स के लिए। दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये मार्कर है, इसको हम लिख सकते हैं, इसमें इंक है, इसमें कोई इंक नहीं है, फिर भी ये लिख रहा है। यहाँ पर देखिए एकदम इसके जैसा। इसको हम कलर भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया, ऐसे लिख रहा है। लेकिन ये क्या है, ये इसका कलर नहीं चेंज होगा। मतलब कि फाइलम के किंगडम के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, किंगडम के बाद क्या होगा, फाइलम होगा। फाइलम के बाद क्या होगा, फाइलम या डिवीजन होगा। डिवीजन प्लांट्स में यूज किया जाता है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब हम कुछ चीजों का एग्जांपल लेकर चलते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर देखिए, फाइलम जैसे आपका किंगडम एनिमेलिया है, जिसमें हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एनिमेलिया किंगडम है जिसमें हम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए पैंथरा लियो है, दूसरा है पैंथरा टाइग्रिस है ये, और यहां पर पैंथरा पैराडस। ये स्पीसीज जो आपके हैं, पैंथरा इसका जीनस है। यहां पर देखिए जीनस, जीनस। अब इसको समझते हैं कि किंगडम, फाइलम, ये सब क्या होता है। किंगडम में सबसे पहले जब हम देखते हैं तो यहां पर जब अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, एनिमेलिया आएगा। एनिमेलिया आएगा। जब हम इसका और कैरेक्टर देखते हैं, और कैरेक्टर देखेंगे, फाइलम अगर देखेंगे, फाइलम में जैसे हम इस पेन के बारे में हमने बताया कि हम इसको खोलेंगे तो पता चलेगा कि अंदर क्या है ना, तो उसी तरह से जब और अंदर देखा गया तो इसमें क्या हुआ कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसको हम कॉर्डेटा बोलते हैं। ऐसे जिसमें कॉर्डेट पाया जाता है उसको क्या बोला जाएगा, कॉर्डेटा। अगर कॉर्डेट नहीं पाया गया तो उसको नॉन कॉर्डेट बोला जाएगा, नॉन कॉर्डेटा। जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसको नॉन कॉर्डेटा या इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे और कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, फाइलम में क्या देख रहे हैं, कॉर्डेटा देख रहे हैं, कॉर्डेटा देख रहे हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी। अब इसमें शेर, चीते, उसमें सब में हम देख रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है ना। तो इसी प्रकार जैसे ही हम उसको और ज्यादा जाने, और ज्यादा जानने में हमको क्या प्राप्त हुआ कि हम यहां पर देख रहे हैं कि इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है, इसलिए इसको कॉर्डेटा कहा गया। अब फिर हमने आगे देखना शुरू किया। मान लीजिए इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो क्या कहा जाता, नॉन कॉर्डेटा। अब हम आगे और इसको देखें, मार्कर को और हमने खोला, हमने कहा कि नहीं इसको ऊपर से खोलते हैं। ऊपर से खोले, ऊपर से खोलने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि इसमें नहीं ब्लैक इंक लगी हुई है, ऐसा लगा हुआ है कि स्टिक टाइप में। तो इसको जब खोलने के बाद ये पता चल रहा है तो इसको और हमने देखा और हम आसपास इसके बारे में जाने। जब जानने के बाद देख रहे हैं कि मैमेलिया क्या है, मैमेलिया मींस स्तनधारी, जिसमें मैमल्स हैं, इसमें क्या हो रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट। तो इस मैमेलिया है, इसी के कारण इसको क्या बोला जा रहा है कि ये मैमेलिया है। इस जैसे हमने अभी इसको ओपन किया तो इसका कैरेक्टर पता चला। इसी प्रकार इसको और देखें तो इसमें सब में मैमेलिया, यहाँ पर मैमेलिया, यहाँ पर मैमेलिया, ये भी आपका दिख रहा है। ये सारे कैरेक्टर जैसे आपको दिखे, फिर आपने सोचा कि नहीं ये तीनों तो एक जैसे दिख रहे हैं यार, देख तो एक तीनों जैसे रहे हैं, मतलब इतना चीजें तो सिमिलर है। तो हमने क्यों और कुछ लगाकर फिर भी देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक जैसे है नहीं, कुछ ना कुछ कैरेक्टर मिल रहा है लेकिन कुछ तो डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। जिसके डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है कि हम पता कर रहे हैं जैसे क्या हो रहा है, एक ही ब्रांच से कई चीजें निकली, एक ही ब्रांच से कई, एक ही पेड़ से कई ब्रांच निकले हों, उसी टाइप में ये भी है कि एक ही ब्रांच से कई ट्री निकले हैं, जैसे इसमें ऐसा ही है। तो इसका हम ऑर्डर एक और चीज चेक किए कि नहीं अच्छा इधर से खोलते हैं, इधर से खुलता है, तो इधर से नहीं खुल रहा था, इधर से
नहीं खुल रहा है। देख रहे हैं सब में भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है? फैमिली फेलिडी जब देख रहे हैं, ऑर्डर देख रहे हैं, ऑर्डर के बाद ऑर्डर देख रहे हैं, ऑर्डर में क्या हो रहा है कि ऑर्डर एक कॉर्निवोरा है, सब कॉर्निवोरस है, कॉर्निवोरस सब हैं, ये भी कॉर्निवोरस है, सब कॉर्निवोरस हैं। तो जब सब कॉर्निवोरस हैं, कोई भी मांस नहीं, कोई भी घास नहीं खाता, सब क्या है, किस पर डिपेंड होते हैं? दूसरे जानवरों पर डिपेंड होते हैं अपने फीडिंग के लिए। अब यहां पर इसको देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि सारे कैरेक्टर, फिर फैमिली फेलिडी, ये जब हम देख रहे हैं फैमिली भी सेम मिल रही है, सब कुछ सेम मिल रहा है। उसके बाद हम जीनस पे आ रहे हैं, जीनस भी सेम मिल रहा है, पैंथेरा जीनस का है, सब सेम मिला ना। इतने कैरेक्टर सेम मिले। मान लीजिए आपका कोई भाई है, आपका सिबलिंग है, या फिर आइडेंटिकल ट्विन है, तो उसके सारे कैरेक्टर सेम मिल रहे हैं। मतलब आपका भाई आइडेंटिकल ट्विन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता है, तो आपका भाई है, उसके सारे कैरेक्टर आपके माँ बाप से, आपके और उसके कैरेक्टर सबके मिल रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिसके कारण वो अलग है ना आपसे या आपके घर वालों से, तो वही कैरेक्टर यहाँ पर आया। जब जीनस के बाद हम स्पीसीज देख रहे हैं, स्पीसीज की बात जब हम किए तो ये लियो स्पीसीज आया, टाइग्रिस स्पीसीज आया और यहाँ पर पैराडस स्पीसीज आया। अब ये तीनों स्पीसीज के अकॉर्डिंग डिफरेंस पाए गए, इसमें विभिन्नता पाई गई कि ये सारे जो अलग अलग स्पीसीज के हैं, अलग अलग स्पीसीज के हैं। यहां हमको यही समझना था, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। यही बात प्लांट्स में लागू होती है, यही बात प्लांट्स में लागू होती है। हमने एक ही फैमिली के, सोलेनेसी फैमिली के 3 प्लांट्स को ले लिया था। यहां पर देखिए एक प्लांट यहां पर है, यहां पर एक प्लांट है, आलू है आपका, ये आपका नाइग्राम मको है, ये आपका बैगन, तीनों बैगन और आलू मकोई, ये 3 प्लांट हमने लिया। तीनों प्लांट्स के जब हम देख रहे हैं किंगडम प्लांटी, इसमें भी किंगडम प्लांटी है। और जब ऑर्डर की बात हम देख रहे हैं, ऑर्डर सोलानेल्स है, यहाँ पर देखिए सोलानेल्स है, यहाँ पर भी सोलानेल्स है, यहाँ ऑर्डर नहीं लिखा गया है, तो इसमें भी वही है। फैमिली सोलेनेसी, तीनों की फैमिली सोलेनेसी है, फैमिली सोलेनेसी है, फैमिली सोलेनेसी है। जीनस भी तीनों का वही सोलाना। अब स्पीसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्पीसीज है, यही स्पीसीज है, इसका स्पीसीज होगा नाइग्राम, नाइग्राम, इसका स्पीसीज, इसके तीनों के स्पीसीज जो है डिफरेंट है। यहां पर हमने जब देखा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में ये देख रहे हैं, जब हम किसी पौधे को देख रहे हैं, हम आलू का, बैगन का और आपके यहाँ पर आलू का, मकोई का 3 प्लांट लिए थे। तीनों प्लांट को हम देख रहे हैं, बहुत सारे कैरेक्टर उनके मिल रहे हैं। लेकिन जब हम उनकी जड़ें खोद के देख रहे हैं तो इसमें आलू मिल रहा है, इस पे बैगन लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्या आपका छोटे छोटे बीज हो रहे हैं। लेकिन इसके फ्लावर के पोजीशन, इसके आपके यहाँ पत्तियों का पोजीशन, हाइपोसाइमस नाइग्रा, सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम, चलिए कोई बात नहीं, जो भी है आपका यहाँ पर शायद ये नाइगर था सोलानम, लेकिन हम 3 प्लांट लिए थे। क्या हुआ था कि तीनों प्लांट में हम यहाँ पर जब देख रहे हैं किंगडम, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज में ही डिफरेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पत्तियों का पोजीशन वही है, फ्लावर का पोजीशन वही है, फल में भी वही चीजें आ रही हैं, पिकेलिक्स और चीजें लग रहे हैं। तो जब सारे कैरेक्टर, सीड में भी वैसा ही कैरेक्टर आ रहा है, तो जब सारे कैरेक्टर मिल रहे थे, खाली एक कैरेक्टर नहीं मिल रहा था, उसी के कारण उनका नाम अलग अलग पड़ा। तो आप यहां पर एक बार और समझिए, ये जो आपका फाइलम था, किंगडम, फाइलम,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इन सबको समझने के लिए एक बार और देखते हैं कि क्या होता है कि स्पीसीज जो होते हैं लगभग वो सिमिलर, अगर जो अभी हम दिखाए थे वो सिमिलर थे, एक ही फैमिली के जो प्लांट हुए या फिर एक ही फैमिली के एनिमल हुए, उनके क्या थे, स्पीसीज जो भी थे सिमिलर थे, दिखने में भी सिमिलर थे, लेकिन कैरेक्टर अलग अलग था। अब यहाँ पर किंगडम के बाद जब हम फाइलम पे आए थे, फाइलम की बात जब हमने किया था, फाइलम में हमने देखा था कुछ चीजों की वजह से जो उसकी वजह से उनको डिफरेंशिएट किया गया। जैसे क्या होता था, हमने आपको प्लांट में, एनिमल में बताया कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। यहाँ पर देखिए कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा की बात किए थे। यहाँ पर देखिए ऑर्डर में, जैसे ऑर्डर में सोलिनेसी की बात की, सोलिनेल्स की बात किए थे तो ऑर्डर सोलिनेल्स आया था। यहाँ जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की ये सब एक दूसरे से जैसे जैसे हम इधर आते हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, इसके हम बारीकियों पे और कैरेक्टर को देखते हुए चलते हैं। जैसे जैसे कैरेक्टर को देखते चलते हैं उसी के हिसाब से हमको जानकारियां मिलती रहती हैं। सिमिलरिटीज तो आती रहती हैं, लेकिन सिमिलरिटीज के बाद कुछ डिफरेंसेस भी दिखाई देते हैं। जिन डिफरेंसों के आधार पर हम क्या करते हैं, इस चीज को डिफरेंट करते हैं। मान लीजिए अगर हम इसके वजह क्या कहते हैं, प्राइमेट्स का एग्जांपल लिए होते, यहाँ पर प्राइमेट का एग्जांपल अगर हम लिए होते, ऑर्डर प्राइमेटा, अगर हम मैमेलिया का एग्जांपल यहाँ पर जैसे हमने अभी एक फिगर दिखाया था आपको, ये यहाँ पर ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर प्राइमेटा, कार्निवोरस, वो जो फीड करते हैं किस पर, क्या नाम है आपके, मीट पर। ऐसे यहाँ पर जब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि अगर हम प्राइमेटा की बात कर रहे हैं जिसमें थम्स वाला अंगूठा पाया जा रहा है, तो हम मैमेलिया की, मैमेलिया ये भी है, मैमेलिया शेर भी है। यहाँ पर ये भी कॉर्डेटा है। यहाँ देखिए आपका फाइलम या डिवीजन क्या है, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है। आर्थ्रोपोडा जिसमें जॉइंट अपेंडिसेस पाए जा रहे हैं, उसमें इंसेक्ट है। और क्लास क्या है, इंसेक्ट है। ऑर्डर डिप्टेरा है। अब ऑर्डर डिप्टेरा है, फैमिली मस्केडी होगा, और जो जीनस होगा मस्का होगा। अगर हम मस्का की और स्पीसीज की बात करेंगे, घर वाले स्पीसीज की बात करेंगे, तो मस्का डोमेस्टिका होगा। इसको और अच्छे से जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बताया जाएगा क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिए डिवीजन, जैसे एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म। अब जैसे हम डिवीजन कर रहे हैं, प्लांट का डिवीजन, प्लांट में क्या था, एक जिम्नोस्पर्म था, एक एंजियोस्पर्म था, एक एल्गी था, ब्रायोफाइट था, टेरिडोफाइट था, ये सब था। अब डाइकोटिलेडन्स, ये क्लास जिसमें हम देख रहे हैं दो बीजपत्री पौधे पाए जा रहे हैं। इस यहाँ पर देख रहे हैं मैंगीफेरा और इंडिका, ये सब आपके ऑर्डर हैं। और ये फैमिली है, यहाँ पर देख रहे हैं मैंगीफेरा इंडिका की बात कर रहे हैं, यानी कि हम आम की बात कर रहे हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम यहाँ पर देख रहे हैं पोएसी फैमिली का है, पोएसी फैमिली का है। और ये क्या है, मोनोकोटिलिडन्स है। और किसमें आता है, एंजियोस्पर्म में आता है। मोनोकोटिलिडन्स मतलब जिसमें एक ही बीजपत्री पाया जा रहा है। तो इन सब चीजों को हमने समझा, आज हम इन सब चीजों को समझे। और अगर ये आप कुछ समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।